कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर पलटवार किया। साथ ही थाने के अंदर की गई अभद्रता पर भी कहा कि सपा विधायक कानपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा लोकसभा चुनाव को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास कर रही है। बीजेपी विधायक ने जो है तुष्टीकरण का भी सपा पर आरोप लगाया है। रामनवमी में हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वही चाल चरित्र चेहरा है जिसके आधार पर पूरे देश में 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में लोगों ने नकार दिया। और फिर ये वही काम कर रहे हैं इस चुनाव में भी। लोकसभा चुनाव में इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम की एक सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इनका बयान देना कि आप रामनवमी में इस कलर का कपड़ा पहनिए, ईद में इस कलर का पहनिए, फिर वो अम्बेडकर जयंती पर इस कलर का कपड़ा पहनिए, इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? क्यों कानपुर का माहौल? कानपुर जो हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से प्रेरित होता है और अपनी सद्भावना के लिए गंगा जमनी तहजीब पर जाना जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की सांप्रदायिक बातें करना और लोगों को आपस में लड़ाना, मुझे लगता है कि ये घृणित कार्य है। और फिर इन्होंने वही कार्य किया है कि आप रामनवमी में पुलिस को कह रहे हैं, मेज पटक के, हाथ पटक के बोल रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार संहिता लगी है, इनको अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस के प्रत्याशी बगल में बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इस तरह की अभद्रता और मतलब बिल्कुल गुंडई जैसा वातावरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आचार संहिता में पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो भी अराजकता फैलाने वाली कोई विषय है तो उस पर तत्काल रोक करके और इस पर कानूनी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। इब्ने, जानकारी चाहेंगे जो जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया था, जो थाने के अंदर सपा विधायक ने जिस तरीके का बर्ताव किया, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए क्या मैसेज दिया है? जी हाँ दिव्या, देखिए मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि कल का मामला है ये पूरा। और कल का मामला ये था कि कल ईद की नमाज हो रही थी, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं सम्राट विकास जो थे, उन्हीं ने वहाँ पे एक कैंप लगाया और कैंप में एक उन्हीं ने वहाँ पर पोस्टर बैनर लगाया था जो आचार संहिता का उल्लंघन था। उसको पुलिस ने हटवाने की पूरी कोशिश करी और जब ये नहीं हटा रहे थे तो पुलिस ने जबरन उसको हटवा दिया और इन्हीं ने उसका विरोध किया। तो सम्राट विकास को पुलिस थाने ले आई थी। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं तो वैसे ही यहाँ पे एक और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनको पता चलता है, वो अपने समर्थकों के साथ जो है थाने पहुंच जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उधम मचाते हैं। जिस तरीके का वीडियो हमारे दर्शकों ने कल देखा होगा कि थाने के अंदर बैठ के मेज पे हाथ मार के जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर औकात हो तो आप रामनवमी में ऐसा करके दिखाना तो हम जानेंगे। तो इस तरीके की जो बात कर रहे थे। तो कल ये सारे घटनाक्रम होने के बाद जो है आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका चाल चरित्र चेहरा वो सामने आ गया है। वो सांप्रदायिकता की ही राजनीति करते हैं और चुनाव आचार संहिता लगी भी है, उसके बावजूद इस तरीके का आचरण जो है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका यहाँ तक कहना है कि पुलिस को इसको संज्ञान में लेके और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहरहाल अब क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव है और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है अभी हमें आगे और भी देखने को मिलेंगे। जी इब्ने, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं राजनीति में धर्म ने जिस तरीके से एंट्री ले ली है और हर कोई राजनीतिक दल जो है इससे पीछे नहीं है, ऐसे में क्या जरूरी है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि अपने नेताओं को ये समझाया जाए कि ये वक्त विकास के बारे में बताने का है, ना कि सांप्रदायिक मुद्दों में घुसने का या फिर धर्म की आड़ में जो है लोगों को भड़काने का? जी हाँ, बिल्कुल आपने दिव्या सही कहा। क्योंकि ये नेताओं को अपने नेताओं को समझाना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जो अब चुनाव होना है तो मतदान जो है वो बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो, इस पे होना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति पे होना चाहिए। बहरहाल अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो अभी तक जो आंकड़े निकल के आए हैं और कई सर्वे भी ऐसे निकल के आए हैं, वोटरों के सर्वे जो निकल के आए हैं, लगभग जो है 50% जो है सर्वे में जनता ने ये बोला है कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम मतदान करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए देश की आधी आबादी जो है वो महंगाई और बेरोजगारी करने की बात कर रही है, लेकिन नेता जो है अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और वो अभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने जानकारी के लिए।